समाजवादी मुद्दा रहेगा। आतंकवादी मुद्दा रहे। महंगाई नहीं रहे? क्या महंगाई? महंगाई नहीं है? नहीं, महंगाई कहाँ है, कहाँ से देगी सरकार? इनके राज में परेशान हो गए हम लोग एकदम, बल्कि अब की अखिलेश ठीक है। हाँ, अरे एकदम इनके राज पर कितों परेशानी ना रहे, लेकिन जितना गाय बछड़ा छुड़वा के परेशान हो गए, एक कौ खेत बचत ना कुल खेत परती पड़ा है सब कर। समाजवादी पार्टी का जो भी कार्य हुआ था, जो भी अलाइनमेंट हुए थे, वो सारे विकास तो ये खुद ही गिना रहे हैं। 108 उनका था, वो खुद बता रहे हैं कैसे चल रहा है। 102 उनका था, 100 डायल उनकी दी हुई थी, 12 कर दिए, तो ऐसा लग रहा है जैसे जहाज बन गई। हम लोग पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिए, अकाउंट वैकेंसी हम लोगों को मतलब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र। और इस समय हम लोग मौजूद हैं बिलकिच्चा चौराहा। ये रास्ता जो अब आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे, ये सीधे लखनऊ की तरफ 209 किलोमीटर यहाँ से लखनऊ, 102 किलोमीटर यहाँ से इलाहाबाद। जौनपुर में इस समय हम लोग मौजूद हैं और यहाँ से जानने और समझने की लगातार हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जौनपुर की जनता क्या मूड है और अगले 2 महीने का दौरा पूर्वांचल में रहने वाला है। पूर्वांचल के लोग क्या सोचते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोच रहे हैं, अगले 6 महीने में चुनाव है, क्या नतीजा होगा चुनाव का 6 महीने बाद पता चलेगा। क्या मुद्दे रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के, वो जानने और समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, दुकानें हैं कुछ, सभी से बात करेंगे और जानेंगे क्या स्थिति है, क्या लोगों का मूड है इस बार, क्या इस बार जनता सोच रही है। जी, तो योगी जी के कार्यकाल से खुश हैं ना खुश हैं? हाँ, सब खुश है। खुश हैं। हाँ, बताएं जरा, काम बताएं, कौन से काम से सबसे ज़्यादा खुश हैं? बताओ। काम बताएंगे, काम बताइए, कौन से काम से खुश हैं? तो बोला हर चीज़ में काम हुआ है। बताएं क्या काम हुआ, 1-2 काम कोई गिना दें। अरे राशन वाशन मिल रहा, सिलेंडर मिल रहा हो, क्या चाहिए? सिलेंडर फ्री मिल रहा है? अभी फ्री मिल रहा है? नहीं, जैसे एकदम मिले खत्म थोड़ी मिले, गैस भरा जाए तब मिले फिर। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं गांव में जाके कि लोग चूल्हा जला रहे, सिलेंडर 900 का हो गया, सिलेंडर रख दिए बाजू। बोलते कह राजू तो बोला। आप बताएं, सरकार से खुश है ना खुश है? सरकार से तो खुश है। सरकार से खुश है? हाँ, तो कोई बताएं, काम बताएं, कौन से काम से खुश है? काम तो और जगह सब ठीक ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ चौराहा है, यहाँ पे कोई विकास का काम नहीं हुआ है। और रही बात न, यहाँ पे समय से बिजली आ रही है, बोलते हैं 18 घंटा, यहाँ पे 12 घंटा नहीं, 10 घंटा नहीं बिजली आती है। आप तो अभी बोले खुश हैं का सरकार के काम से, अब उसके बाद बता रहे ना बिजली आ रही है ना विकास कुछ हुआ। सरकार के काम से तो खुश है, जब यहाँ के प्रशासन नहीं काम करेगी। सरकार का नहीं है, प्रशासन किसका है? प्रशासन तो योगी का है। हाँ, सरकार भी तो योगी की है। हाँ, सरकार भी योगी की है, लेकिन कर्मचारी तो तनख्वाह लेते हैं ना। सरकार की तनख्वाह नहीं लेते हैं वो? हाँ, सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं। सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं ना, तो उनको काम करना चाहिए। सरकार तो आदेश दे रहे हैं कि आप 24 घंटे के अंदर में ट्रांसफार्मर लगाइए, लाइन सही करिए, लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। सरकार आदेश दे रही है, इससे मतलब योगी जी बढ़िया हैं, कर्मचारी बेकार हैं। कर्मचारी बेकार है। तो योगी जी बढ़िया हैं, कर्मचारी बेकार हैं। और कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या। तो जी साहब बताएं, क्या नाम है? हमारा नाम रविंद्र कुमार सिंह है। योगी का काम तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो है पहले ना हुआ, प्रशासन हुआ, उसके बाद जो है ये लोग ढीलापन कर काम गड़बड़ कर रहे हैं। योगी जी कहाँ देख रहे हैं, कुछ नहीं। प्रशासन खराब है, प्रशासन खराब है, प्रशासन गड़बड़ काम कर रही है बस। प्रशासन भी तो योगी जी का है, वही तुम है तो योगी जी का, लेकिन योगी जी देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन थाना प्रशासन जो है उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, योगी जी कहाँ देखेंगे। हाँ, अच्छा, तो वही योगी जी बढ़िया है, प्रशासन खराब है। हाँ, प्रशासन खराब है, योगी जी बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, योगी जी बढ़िया कर रहे हैं अपने तरफ से, लेकिन आज जो है प्रशासन गड़बड़ कर रहा है। हाँ, योगी जी नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, कर्मचारी उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। कौन देखेगा उसको? प्रशासन। अब भाई योगी जी तो कह रहे हैं कि जो है अधिकारियों को काम जो है सही से करिए, लेकिन जो है अधिकारी लोग काम जो है उल्टा सीधा कर रहे हैं। बस वही पैसे, जो पैसे वाली पार्टी है, पैसे फेंकेंगे, उनका सुनवाई होगा, गरीब आदमी को कोई काम ही सुनवाई नहीं होगा। गरीब आदमी की सुनवाई नहीं। गरीब आदमी को कोई सुनवाई नहीं है, न थाने पर कोई सुनवाई है, एकदम नहीं। आप गिना दे रहे हैं कि गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है और उसके बाद बोल रहे हैं कि सरकार बढ़िया काम कर रही है। सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, लेकिन सरकार देख नहीं रही है ना। सरकार नहीं देख रही, सरकार कहाँ जाएगी, कहाँ देखेगी। कौन देखेगा उसे? सरकार ने तो सरकार जो है प्रशासन को समझाए, प्रशासन को टाइट करे। हाँ, कि प्रशासन अगर सही काम करता है ठीक है, ना जो उनको निलंबित करो। सरकार के कौन से काम से सबसे ज़्यादा खुश हैं आप?
सरकार के काम जो है जैसे सड़क हुआ, उसके बाद आप ही के लोग शिकायत अरे तो बरसात में नहीं बन पा रही है ना, तो सरकार 4 साल 4.5 साल से बरसात ही हो रही है। नहीं है, नहीं कुछ तो सड़क बनी है, ऐसी बात नहीं है, बरसात की वजह से रुका हुआ है। शिकायत तो आप ही लोग कर रहे हैं कि यहाँ सड़क नहीं बनी। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, गलत है। हाँ गलत है। जी जी, क्या कह रहे हैं? सागन तक रोड गड़बड़ है, बन नहीं रही है, गड्ढा ज़्यादा है। हाँ, सरकार गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश। सरकार कह रही है गड्ढा मुक्त हो गई, गड्ढा मुक्त नहीं हुई है, नहीं हुई। चलिए, तो क्या दावे सरकार कर रही है और क्या उसकी ज़मीनी हकीकत है, उसको जानेंगे और समझेंगे। उनके लगातार कई दावे सरकार ने किए कि 4 लाख युवाओं को रोज़गार, सड़कें बनी, किसान खुशहाल हुआ। किसान कितना खुशहाल है वो भी हम जानेंगे इस दौरे में। अपने अगले 2 महीने का दौरा जो है उत्तर प्रदेश में रहेगा। कुछ लोगों से और बात करते हैं। जी साहब, ये 4.5 साल का योगी जी का कार्यकाल रहा है, इससे खुश हैं या ना खुश हैं? अरे सर क्या बताएं, देख रहे हो कि 2 लाख 2.5 लाख गाड़ी 4 लाख पहुंच गई है, महिंद्रा फाइनेंस। बताइए क्या करें, योगी सरकार और मोदी सरकार में क्या करें। तेल डीजल बढ़ रहा है, कैसे क्या होगा। घर खर्चा देखें कि डीजल देखें, क्या करें, किस्त भरें। तो कौन सी सरकार से खुश थे आप? सरकार तो भाई खुश भाई है, सरकार से नाराज थोड़ी है, लेकिन कम से कम कैसे क्या होगा। परेशानी गिना रहे हैं, उसके बाद बोले नाराजगी नहीं। परेशानी गिना दे रहे हैं कि डीजल हो गया महंगा, पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ, नाराजगी नहीं है। महंगाई मुद्दा रहेगा क्या चुनाव में? हम्म? चुनाव में महंगाई मुद्दा रहेगा क्या? नहीं, महंगाई मुद्दा नहीं होना चाहिए भाई। जातिवादी मुद्दा रहेगा, जातिवादी मुद्दा रहे। महंगाई नहीं रहेगी। नया क्या महंगाई? तो महंगाई नहीं है। नहीं, महंगाई कहाँ है, कहाँ से देगी सरकार? चलिए, कह रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कहाँ से ला के सरकार देगी। लेकिन सरकार जो दावे की थी, बड़े बड़े होर्डिंग्स हम लोगों ने देखे होंगे, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब वो कोई मुद्दा रहेगा नहीं, ऐसा इन लोगों का मानना। देखेंगे आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर लोग वोट देंगे। क्या उत्तर प्रदेश आज भी वही जाति और धर्म के नाम पे वोट देगा, या विकास के नाम पे वोट देगा, महंगाई के नाम पे वोट देगा, रोजगार के नाम पे वोट देगा? क्या करें? हम लोग तो परेशान है गाय बछवा से। ये गाय बछवा जो छुड़वा दिए हम लोग किसान मनई, एकदम सब बिल्कुल परेशान हो गई एकदम से। तो इसके लिए योगी जी कैसे जिम्मेदार है? हम लोग देखा इनसे इनके राज में परेशान हो गए हम लोग एकदम, बल्कि अब की अखिलेश ठीक है। हाँ एकदम, अरे एकदम इनके राज पर कितों परेशानी ना रहे, लेकिन जितना गाय बछवा छुड़वा के परेशान हो गए, एक खेत बचत ना, कुल खेत परती पड़ा है सब कर। अखिलेश के कौन से काम से आप खुश हैं फिर? कुछ उनके अगर उनके राज में गाय बछवा ना रहा और कुछ ना रहा, एकदम सब परेशान हैं किसान एकदम। गाय बछड़े योगी जी छोड़ दिए? अरे योगी जी नहीं छोड़े हैं, लेकिन वो लगाए दें, उन्होंने पाबंद लगावे जो छोड़े हैं उनको दंड दें। अब लोग एक रात भर हम लोग रखाई कहाँ वकाले है ना भैया। ये किसानों की जो है वो बहुत बड़ी समस्या हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, पश्चिम से लेकर पूरब तक, कि किसानों की समस्या है कि खेत में पहले दिन भर मेहनत करें 24 घंटे, फिर रात में फिर उसको रखाएं कि कोई जानवर जो है वो किसान खेत में आके उस फसल को बर्बाद ना कर दे। 24 घंटे की खेती का काम हो गया है, तो ये बड़ी परेशानी किसानों के लिए इस समय है। बड़े बड़े बैनर्स और होर्डिंग्स तो हम लोग देखते हैं कि खुशहाल किसान के बैनर लगे हैं, मुस्कुराते हुए किसान उस बैनर में दिखाई देते हैं, लेकिन क्या ज़मीन पे जो हकीकत है किसान मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं, वो जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो 4.5 साल का योगी जी का कार्यकाल रहा है, इससे खुश हैं या ना खुश? कोई भी सरकार हो, जिसके सरकार में जो होना है वो तो होगा। सबसे बड़ा समय मूल्यवान होता है। हाँ, अभी कोई भी सरकार हो। 6 महीने बाद चुनाव हैं, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के? अब हम कैसे कहें? वोट जो देंगे, आप वोटर हैं यहाँ के, आप जानते हैं आप किन मुद्दों पर आप वोट देंगे। आप महंगाई के मुद्दे पे वोट देंगे और या फिर जातिवाद के मुद्दे पे वोट देंगे? लोग सही पूछिए तो पार्टी के ऊपर जाते हैं लोग। आप कैसे देंगे? वही अब घर का मुखिया जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे भाई। हाँ, घर का मुखिया जैसा कहेगा वैसे ही करेंगे। और कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ दुकानें यहाँ पे हैं, दुकानदारों से बात करते हैं और समझेंगे कि क्या यहाँ के लोग चाह रहे हैं, क्या यहाँ की जनता चाह रही है, क्या यहाँ के दुकानदार चाह रहे हैं। और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी सर बताएं, ये जो 4.5 साल का कार्यकाल योगी जी का रहा है, इससे खुश हैं या ना खुश हैं? नहीं ठीक है। ठीक है।
हैं? योगी जी से कौन नाराज होगा? योगी जी से काफ़ी लोग नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि तेल जो है पेट्रोल डीजल 100 पार हो गया, सरसों का तेल 200 हो गया। भैया पहले मजदूरी कितना था? अच्छा। मजदूरी आदमी का पहले 60 रुपये था, तब उस समय पेट्रोल डीजल को कोई रेट नहीं दिख रहा था। आज मजदूरी बोले थे कि 400 रुपये है तो पेट्रोल डीजल दिख रहा है। यही तो बोले थे कि हम डीजल पेट्रोल देंगे 40 में देंगे। अपने घर से ला के देंगे। वादा किए थे 40 देने का। अपने घर से देंगे, कोई अपने घर से देगा? मैं जो सवाल कर रहा हूँ कि बड़े बड़े बैनर आपने भी देखे होंगे, बहुत ही डीजल पेट्रोल की मार अब की बार मोदी कहने का तो सब कुछ करते हैं, लेकिन जो उनके अंडर में रहेगा वो तो करेंगे। ये उनके अंडर में नहीं है, ये तो डीजल पेट्रोल इनके अंडर में नहीं है। नहीं है। नहीं है। और गैस सिलेंडर 900 का हो गया, आम ये भी अंडर में नहीं है। अब इसके बारे में तो नहीं बता सकते कि सिलेंडर के बारे में। बोले थे कि योगी जी की लाइनें हमें आपको याद दिला दे रहे मोदी जी की कि हमारे देश की महिलाएं, बेटियां, माँ बहनें, उनके हाथ जो है वो छिल जा रहे हैं, आंखों में धुआं लग रहा है, आंखें खराब हो जा रही हैं। इसलिए हम उज्ज्वला योजना लाके गैस सिलेंडर देंगे सभी उत्तर प्रदेश की सभी महिलाओं को, देश में सभी महिलाओं को। और आज हम देख रहे हैं, अगर आप गांव में चले जाएं तो गैस सिलेंडर साइड में रखा हुआ है और आज भी महिलाएं चूल्हा जला के काम चला रही हैं। चला रही हैं कि नहीं चूल्हा पे? लगभग चल रहा है। अभी बहुत से गाँव हैं, सब साइड में रख दिए हैं, भरवाने का पैसा ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। आदमी युवा रोजगार के बिना परेशान है। बहुत से लोग रोजगार मिले हैं, अभी भी ऑनलाइन निकल ही रहा है रोजगार, वैकेंसी निकल रहा है। कौन सी वैकेंसी यहाँ तो? लेकिन हम लोग मिलते हैं तो लोग बताते नहीं कौन कौन सी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में निकली। अरे जानकारी नहीं है, जो पेपर पढ़ेगा तो उसी को जानकारी मिलेगा ना। अच्छा, पेपर देखिए। आप जानकारी दे दें, आप युवाओं, जो हमारे दर्शक युवा जो हैं उनको आप जानकारी दें कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी वैकेंसी निकली, ताकि वो भी फॉर्म भर लें जाके। अरे पेपर पढ़िए, आपको पेपर में खुद ही मिलेगा। पढ़े ना आप बता रहे हैं वैकेंसी निकली, तभी तो पढ़ते थे, लेकिन अभी समय नहीं मिल रहा है, हम नहीं पढ़ पा रहे ना। जी साहब क्या कह रहे हैं? हम लोग पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिए, अकाउंट वैकेंसी से हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोग जॉब का अपना जो कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट कर रहे हैं, चाहे जो। आप सरकार से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, एकदम बम्फर। अब की योगी जी जीतेंगे, देख लीजिएगा, आगे कोई टक्कर ही नहीं किसी से। तो योगी जी अब की बार जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं इधर से तो, और देखेंगे क्या होगा, क्योंकि महंगाई क्या मुद्दा रहेगी और क्या रोजगार मुद्दा रहेगा, या फिर वही जातिवाद का समीकरण लगेगा और चुनाव उसी पर जीते जाएंगे। जी साहब, तो हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव पे, तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव जो है, अभी 6 महीने बाद चुनाव है, किन मुद्दों पर वोट अब की बार पड़ेंगे? जो मुद्दा है इस समय गरीबों का और मजदूरों का, नौजवान साथियों का, बेरोजगारी जो सरकार चल रही है, जो तानाशाही रवैया लगाई है, लोगों को दिल दिमाग बना चुके हैं। गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, सब सारे लोग इस सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। 2022 में नई नवेली सरकार अखिलेश यादव की दोबारा सरकार बनेगी। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों को, मजदूरों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो योगी जी भी दावा कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि किसान खुशहाल हो गया, और 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं, और MSME के जरिए 1.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया गया। ये सारे दावे योगी जी कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं आपसे, मीडिया के माध्यम से, हम ग्राम प्रधान रह चुके हैं। जो हमारे हमेशा आज लेकर वो कांग्रेस सरकार से ही मनरेगा मजदूर चलते हैं, उसको भाजपा की सरकार रोजगार कहती है, हम इसको नहीं मानते हैं। मजदूर है, काम करेगा, उसको रोजगार मिलेगा। कितने बेचारे मजदूर हैं, खाने के लिए मर गए, और इस कोरोना काल में योगी जी नहीं देख रहे हैं। जो मरा हुआ आदमी उसको नौकरी देने का बहाना बता रहे हैं। ये सब गलत बातें हैं, अफवाह है। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में नौजवान साथी सब लगे हुए हैं। हर वर्ग के लोग चाह रहे हैं समाजवादी सरकार बने, जिससे रोजगार मिल जाए और मजदूरों को मजदूरी मिले। नौजवान साथी सब लोग यही चाह रहे हैं, यही हमारे लोगों की अपेक्षा है। हम लोग समाजवादी सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे, मेहनत करेंगे। चलिए और कुछ लोगों से बातें करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? जी डॉक्टर मनोज यादव। तो अब की बार क्या लग रहा है कि कितने समाजवादी समर्थक हैं आप सभी लोग, तो क्या लग रहा है कितनी बार? अखिलेश जी का हम अभी इंटरव्यू देख रहे थे, अखिलेश जी बोले कि 400 सीट से सरकार बनाएगी अब की बार समाजवादी। हाँ, ये जो अखिलेश जी ने कहा ये सही बात है, मगर अपने हिसाब से नहीं कहा, वो जनता के रुख को देख के कहा है, जनता की आवाज़ को कहा है उन्होंने, जो उन्होंने पूर्व में काम किया है उस पर कहा है उन्होंने। तो 400 सीट ज़्यादा नहीं बोल देगा? अरे ज़्यादा बोलने से क्या, 403 सीट है, 3 सीट इनको दे दिए हैं।
400 तो फिर आया ही, 3 ले लें अपना जो हम लेके, कुछ तो संतोष करें, राजनीति अपना विपक्ष में बैठने लायक तो हो जाए, 3 तो लेके बैठ जाएंगे फिर भी हो जाएगा। तो किन मुद्दों, क्योंकि काफ़ी आरोप अखिलेश जी पे ये लगे इस बार की जो विपक्ष की राजनीति होती है मेहनत करनी पड़ती है, और जो मुद्दे उठाने का काम था वो अखिलेश जी उतना बढ़िया से किए नहीं, इसी में बैठे रहे। मुद्दा उठाएं क्या, उन्होंने जितना विकास किया था उस विकास पे वो लड़ाई लड़ेंगे। मुद्दा ये तो खुद ही जो गिना रहे थे, समाजवादी पार्टी का जो भी कार्य हुआ था, जो भी अलाइनमेंट हुए थे, वो सारे विकास तो ये खुद ही गिना रहे हैं। 108 उनका था, वो खुद बता रहे हैं कैसे चल रहा है। 102 उनका था, 100 डायल उनकी दी हुई थी, 12 कर दिए, तो ऐसा लग रहा है जैसे जहाज बन गई। हाँ, और अलाइनमेंट जो उन्होंने दिया था पूर्वांचल के लिए, उन्होंने दिया था आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए। और आज भी जितने मेडिकल्स बने हुए हैं, शायद अगर ये कोविड में अगर उसको ले लिए होते तो आज कोविड में हमारे जितने साथी मरे हैं, शायद आपके भी लगे सगे होंगे, कोई न कोई मरा होगा, कोई न कोई उससे पीड़ित होगा। आज बताइए क्या इन्होंने दिया है, क्या दिया है? महंगाई चरण सीमा पे हो गई है। तो किन मुद्दों पे समाजवादी इस बार चुनाव लड़ेगी? समाजवादी विकास पे लड़ी है, लड़ेगी। ये हमेशा विकास को लेकर चलने वाली है पार्टी। ये जाति भेदभाव नहीं रखती, ये धर्म के लिए लड़ाई नहीं लड़ती। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, ये गंगा जमुनी तहजीब है। ये यहाँ पे हम इस तहजीब पे लड़ेंगे। हमें ऐसा नहीं है कि हम किसी को झगड़ा लड़ाएंगे, हम किसी को जातियों में बांटेंगे। अब जातियों में बांटने के लिए इन्होंने कहा था ना, बहुत मुद्दा उठाते हैं। आप देख लीजिए 2021 में जाति जनगणना होना चाहिए था। अब जनगणना कहाँ हुआ? इनके रजिस्टर में, इनके कागजों में हो गया है, वो सामने नहीं आई। पहले जनगणना होती थी, सबके घरों पे रसीद मिलता था, सबके घरों पे ऐसे बिल्ला लगाते थे। जनगणना होती थी, उनके घर घर के एक एक बच्चे जो पैदा होते थे उनका नाम जाता था, कुटुंब रजिस्टर में नाम होता था, खतरा खतौनी में चढ़ता था। आज बताइए कहाँ चढ़ा हुआ है? ये छलिया है, ये छल करने वाले लोग हैं, ये केवल राजनीति करने वाले नहीं है, ये देश को पीछे ले जाने वाले लोग। आरोप हमेशा कई बार समाजवादी पे लगते हुए आए हैं कि पहले अपराध बहुत हुआ करते थे, अब अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। देखिए अपराध तो यहाँ तो आप चरण सीमा में देखें, अपराधी तो खुद कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो अपराध का नाम ही क्या देंगे हम? समाजवादी पार्टी कभी अपराध नहीं की है, वो गरीबों की मजलूमों की लड़ाई लड़ी है। इसलिए अपराध कौन कह रहा है? अपराधी वही कर रहे हैं जो अपराध अब कर रहे हैं। हम तो लड़ाई लड़े हैं ना। जिस गरीब को मारते हुए चौराहे पे कोई मारने लगेगा तो कोई समाजवादी पार्टी देखेगा नहीं, समाजवादी का नेता वो कहेगा इस गरीब को बचाना है हमको। और मारता कौन था इसको? आप खुद समझदार हैं, समझ लीजिए। उनको अगर उनको मारते थे, अगर उनको हम बचाते थे, हम अपराध करते थे। हम किसी के जान बचा लें अपराधी हो गए, किसी को मरने नहीं देते थे। इसलिए हमको कहा जाता था ये सरकार में आने के लिए चाहे जो अजलिम लगाते थे लगाते, मगर असली अपराध तो ये कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग मौजूद हैं, इस समय जौनपुर में हम लोग मौजूद हैं। जानेंगे आगे की तस्वीर, आपको लगातार दिखाने की हम लोग कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल 2 महीने का दौरा पूर्वांचल में है, अगले 6 महीने उत्तर प्रदेश में रहेंगे और यहाँ की क्या तस्वीर है, क्या ज़मीनी हकीकत है, उससे आपको वाकिफ़ करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो दावे लगातार सरकार ने किए, दिल्ली में हमने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखी हैं उत्तर प्रदेश सरकार की कि 4 लाख युवाओं को रोज़गार मिला, किसान खुशहाल हो गया, तो उन तस्वीरों में कितनी सच्चाई है वो जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे द सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।